नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसानों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल रही है। कर्ज क्या माफ़ होगा? फाइनेंशियल ईयर्स जो 2020-21 है, इसमें क्या किसानों के 2-2 लाख रुपए का कर्ज फिर से माफ़ किया जाएगा? क्या आपकी केसीसी माफ़ होगी? और 2 मिनट लग जाएंगे आपको। 2 मिनट में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो इस वीडियो पे किसान भाइयों बने रहें ताकि आप भी कर्ज माफ़ी जो योजना प्रत्येक राज्य सरकार ने आप लोगों को बताई थी वो क्या सही है, हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। केवल आपसे 2 मिनट लेंगे। 2 मिनट में हम आपको समझा देंगे कि कितना कर्ज है सरकार पे, कितना कर्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसानों का। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य में किसान कर्ज माफी। बात करें महाराष्ट्र, सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में कर्ज माफी हुई 30,500 करोड़ रुपए की। ये राशि जो है आपको करोड़ों में बताई जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो कर्ज माफ़ किया गया वो किया गया 25,233.48 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया। कर्नाटका की यदि हम बात करें तो कर्नाटका राज्य में 22,087 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो कर्ज माफ़ किया गया वो 15,375 करोड़ का कर्ज माफ़ किया गया। मध्य प्रदेश में 11,912 करोड़। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो 6,229 करोड़। तमिलनाडु में 5,318 करोड़। पंजाब में जो कर्ज माफ़ किया गया वो किया गया 4,625 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में 244 करोड़ और पांडुचेरी में जो माफ़ किया गया वो किया गया 19 करोड़ रुपए। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा यदि कर्ज माफ़ी की बात आती है तो महाराष्ट्र में आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इसके पीछे कारण भी काफ़ी सारे हैं। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है। काफ़ी सारे कारण होते हैं किसानों की बर्बादी के। तो किसान साथियों, यदि आप किसान हैं तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिलती रहे। और यदि किसान साथियों इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे किसानों संबंधित वीडियो सबसे पहले अपलोड की जाती है। और ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि कितना कर्ज माफ़ किया जा रहा है। इसके साथ शर्मा कहते हैं कि एक तरफ 40 से 50 हज़ार रुपये की लोन पर किसानों को जेल में डाल दिया जा रहा है, वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर करोड़ों रुपए डकारने वाले उद्योगपतियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कर्ज न चुकाने पर जेल में डालने वाली एक नीति बनानी चाहिए। अगर 50,000 रुपये का कर्ज न चुका पाने पर किसान जेल जाता है तो उद्योगपति को भी जाना चाहिए। किसानों पर कितना कर्ज है? भारत के हर किसान पर परिवार पर औसतन 47,000 रुपये का कर्ज है। तो किसान साथियों देख सकते हो, देश की हम बात कर रहे हैं, भारत के हर किसान परिवार पर औसतन कितना जो कर्ज है वो ये देख सकते हो आप, 47,000 रुपये का कर्ज है। तकरीबन 68% किसान परिवारों की आमदनी नकारात्मक है। करीब 80% किसान बैंक लोन न चुकाने की पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और इस वक्त देश में करीब 60% किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लिए कोई काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो कर्ज माफ़ी का मुद्दा उठता है, लोकसभा चुनाव आते हैं कर्ज माफ़ी का मुद्दा उठता है, और अदर कोई भी चुनाव यदि आते हैं तो इस कर्ज माफ़ी पे जो मुद्दा उठता है। इसके साथ 2014 से 6 मार्च 2020 तक 10 राज्यों में, हम 10 राज्यों की आपको ये जानकारी दे रहे हैं, यानी कि 2014 से और 2020 तक 10 राज्यों में कुल 1,21,546 करोड़ रुपए की कृषि कर्ज माफ़ी की गई। कुल कर्ज माफ़ी की गई है 1,21,546 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की गई है। सबसे ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र और यूपी में माफ़ किया गया था। ये माफ़ी राज्यों ने अपने संसाधनों से की, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो राज्य किसान कर्ज माफ़ी करना चाहता है वो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए केंद्र कोई मदद नहीं देगा। यानी कि जो दिल्ली सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी राहत नहीं देगा। राज्य अपने हिसाब से किसानों का कर्ज माफ़ कर सकते हैं। इसी कारण जब 2018 में विधानसभा चुनाव थे तब मुद्दा उठा था कर्ज माफ़ी का,
क्योंकि किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की थी, जैसे कि मध्य प्रदेश में बात की थी। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह की सरकार फिर से बन गई है, और इसके साथ साथ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यानी कि महाराष्ट्र में भी जो वादा किया गया था किसानों के, उन्होंने कहा था कि हम कर्ज आपका माफ़ कर देंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ करने की बात की थी, 2-2 लाख रुपए कर्ज केवल 10 मिनट में माफ़ करने की बात की थी। लेकिन क्या किसान साथियों आपका कर्ज माफ़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर राय दीजिए आपकी। और इसके साथ आत्महत्या करते हैं अन्नदाता, हमारे अन्नदाता जो है आत्महत्या करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। आज देश में लॉकडाउन है, आज देश में लॉकडाउन है, लेकिन अन्नदाता सभी का पेट भर रहे हैं, सभी उद्योग बंद हैं, लेकिन किसान अपना अनाज पैदा कर रहे हैं। 10,349 कृषि से जुड़े हुए लोगों ने आत्महत्या की है, यानी कि इस कर्ज के बोझ से आत्महत्या की है। इसमें अपनी ज़मीन पर खेती करते थे 5,088 किसान, और लीज की खेती पे, लीज की ज़मीन पे खेती करते थे 675 किसान, और खेतीहर मजदूर थे 4,586 इसमें खेतीहर मजदूर थे। तो आप देख सकते हो कितने किसानों ने आत्महत्या की है। किसान कर्ज माफी, आरबीआई ने कर्ज माफी पे क्या बताया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मान रही है कि कृषि ऋण माफी योजना में उन किसानों को भी कर्ज का भुगतान करने के लिए अथवा कर दिया है जो इसे चुकाने की स्थिति में है। ये कर्ज व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करके बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ राज्यों में वित्त व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। ऋण लेने वाले भविष्य में मिलने वाली सहायता की आस में जानबूझकर कर्ज वापसी में चूक करते हैं। ये तो सबसे बड़ी किसानों की भी गलती है। यदि आप सक्षम हैं कर्ज चुकाने में, तो आप अपना कर्ज चुकाइए, समय पर ब्याज दीजिए, 6 महीने से आप अपना ब्याज जमा करा सकते हैं केसीसी का। लेकिन आरबीआई की ये बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति सक्षम है लोन चुकाने में, उसके पास इतना धन है कि वो आसानी से लोन चुका सकता है, वो भी अभी डिफॉल्टर हो रहा है। डिफॉल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि राज्य सरकार कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो हम सभी का कर्ज माफ़ कर देंगे। वो 3 महीने या 6 महीने जो है ब्याज नहीं जमा कराएंगे, उसके बाद डिफॉल्टर हो जाएंगे। डिफॉल्टर होने के बाद आपको पता होना चाहिए कितना ब्याज लगता है इस केसीसी पे और सहकारी बैंकों में। तो ये आप लोगों को एक थोड़ी सी छोटी सी बात हमारी भी मानी है कि यदि आप केसीसी चुकाने में सक्षम हैं तो प्लीज़ अपनी जमा करवाएं। और जो किसान है, जिस किसान को सक्षम नहीं है, सरकार उनको फ़ायदा भी दे रही है। कृषि कर्ज का टारगेट बढ़ाया। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने कृषि कर्ज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का टारगेट बढ़ा दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी उन सभी किसानों को देना चाहती है जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दे रही है, ताकि वे साहूकारों की जगह सहकारी बैंकों से लोन ले। अब आपको पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी, पीएम किसान, जिसमें 6,000 रुपये आपको सालाना जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और ये योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, और जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड है और उसको पैसे मिलते हैं, वो केसीसी ले सकता है, नई केसीसी ले सकता है। यदि उसने पहले से केसीसी ले रखी है तो वो नहीं ले पाएंगे। और जो यदि नई केसीसी लेना चाहता है, कोई किसान केसीसी जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही आसान है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा कर्ज लेते हैं किसान? तो सबसे ज़्यादा बात करेंगे केरल। केरल में प्रति कर्ज है, प्रति परिवार कर्ज देख सकते हो आप कितना सबसे ज़्यादा कर्ज है। सबसे कर्ज जो है गुजरात राज्य के किसान लेते हैं। और इसके साथ राइट्स ऑफ क्यों नहीं किया जाता है किसान कर्ज? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा एक बार कर्ज माफी करने और संबंधित बैंकों को बकाया राशि एनपीए भुगतान कर देने के बाद किसान नया कर्ज पाने के लिए दोबारा पात्र हो जाते हैं। इसलिए उन कर्जों को बट्टे खाते में डाल जाने का प्रश्न नहीं उठता है। तो किसान साथियों, ये काफ़ी सारे अपडेट्स हैं कर्ज माफी पे। यदि आप सक्षम है केसीसी जमा कराने में तो अपनी केसीसी जमा करवा दीजिए, यानी कि केसीसी का जो ब्याज बनता है 6 महीने का या 12 महीने का वो जमा करवाइए। सहकारी बैंक का जो भी कर्ज बनता है वो जमा करवाइए। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स देती है, जिसमें आपका फसल बीमा है, कभी कभार छूट भी देती है ब्याज में, तो उस प्रकार की छूट आपको मिलती रहेगी। अभी आपको पता होना चाहिए, केवल ये मुद्दा तब बनेगा जब कोई चुनाव नज़दीक आएंगे
तो केसीसी माफ़ी का या सहकारी बैंक का कर्ज माफ़ी का मुद्दा बनेगा तो आप 100% उस वक्त तक डिफ़ॉल्टर हो जाओगे। तो आप अपनी केसीसी से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं अपनी बैंक से पूछ लेना, ताकि आपको आगे कोई मुसीबत ना हो, ये कदम आपको ना उठाना पड़े कि आप कर्ज के बोझ में डूब जाएं। तो प्लीज़ किसान साथियों, आप अपनी केसीसी समय पे जमा करवाएं और नया लोन ले सकते हो केसीसी से। और यदि कोई अपडेट निकलेगा केसीसी के माध्यम से तो हम आपको तुरंत बता देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करना।